लेआउट टाइप का पैराग्राफ ग्रुप अभी जा रहे हैं आपको बताने। पैराग्राफ ग्रुप में आपको 3 ऑप्शंस जानने होते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है इंडेंट, जिसको हम इंडेंटेशन भी बोलते हैं। दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग, और तीसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। ये हमको कहां पढ़ने होते हैं? लेआउट टाइप के पैराग्राफ ग्रुप में पढ़ना होता है। ठीक है, अब क्या क्या काम होता है इसका समझिए ध्यान से। थोड़ा सा इधर नोट खोल लेते हैं, थोड़ा सा ना पूरे खोलेंगे भी, थोड़ा सा खोल के क्या होगा, जो भी करो वो पूरा करो। क्या ऑप्शन है जी? पहला इंडेंटेशन, क्या है? INDENTATION। एक होता है पैराग्राफ स्पेसिंग, क्या होता है? पैराग्राफ बोल रहे हैं, पाराग्राफ मत समझ लेना, पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है, और एक क्या होता है? लाइन स्पेसिंग। ठीक है, समझिएगा एकदम ध्यान से। देखो, जब भी हम कोई भी चीज लिखते हैं, जब भी हम लिखना क्या करते हैं, चालू करते हैं, तो जहां मार्जिन खत्म होता है वहां से लिखना चालू होता है, कि मार्जिन जहां शुरू होता है वहां से लिखना चालू होता है? जहां मार्जिन खत्म होता है वहां से लिखना चालू करते हैं। दोनों साइड में भी, जहां खत्म होता है वहां से और जहां खत्म होता है वहां तक। ठीक है, इंडेंटेशन का काम क्या है? इंडेंटेशन का काम है अलग अलग पैराग्राफ पे भी ये सेटिंग लग सकता है, और पूरे डॉक्यूमेंट में भी ये सेटिंग लग सकता है। अगर लिखने के पहले लगाएंगे, क्या बोले? लिखने के पहले लगाएंगे तो उसी इफेक्ट में लिखा जाएगा, तो पूरा डॉक्यूमेंट उसी इफेक्ट में क्या होगा, चलेगा। और लिखने के बाद लगाएंगे तो जिस पैराग्राफ में रहेंगे उसी पैराग्राफ में वो इफेक्ट दिखाई देने वाला है। ठीक है, इंडेंटेशन का काम क्या होता है? लिखने के पोजीशन को सेट करने के लिए मार्जिन के बाद इंडेंटेशन ऑप्शन का यूज किया जाता है, जो प्लस में भी होगा और माइनस में भी। अगर प्लस में होगा तो मार्जिन से और अंदर आएगा, मार्जिन से और अंदर का मतलब कि मेन डॉक्यूमेंट के तरफ, और माइनस में होगा तो मार्जिन में जाएगा। तो क्या समझे कि इंडेंटेशन ऑप्शन का उपयोग करके लिखने के पोजीशन को सेट करने का काम करते हैं, या तो मार्जिन में, नहीं तो मार्जिन से बाहर। मार्जिन से बाहर करेंगे यानी मेन डॉक्यूमेंट में, तो मेन डॉक्यूमेंट में के लिए प्लस में और मार्जिन में के लिए माइनस में। समझ में आ रहा है? अगर लिखने के पहले करेंगे तो इफेक्ट पूरे डॉक्यूमेंट में पड़ेगा, यानी पूरे डॉक्यूमेंट में उसी इफेक्ट में लिखा जाएगा। और लिखने के बाद करेंगे तो जिस पैराग्राफ पे रहेंगे उस पैराग्राफ पे इफेक्ट दिखाई देने वाला है। समझ में आ रहा है ना? अब इसका उपयोग आखिर में किया क्यों जाता है? आप बोलेंगे सर इसका उपयोग तो हम क्यों करते हैं, कोई तो कोई लॉजिक होगा। तो देखो, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एक ही पेज पे अलग अलग पैराग्राफ का लिखने का पोजीशन अलग अलग करना है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन है? आप कहेंगे सर सेक्शन ब्रेक कर लेंगे अलग अलग पैराग्राफ का, और अलग अलग सेक्शन का अलग अलग क्या डाल देंगे, मार्जिन डाल देंगे। वो थोड़ा सा एडवांस लेवल बन जाता है, लेकिन आसान काम कैसे कर लेंगे? इंडेंट ऑप्शन यानी इंडेंटेशन ऑप्शन लगा के, क्योंकि इस पे आवश्यकता नहीं पड़ता वैसा। बिना सेक्शन को ब्रेक किए अलग अलग पैराग्राफ पे अलग अलग मार्जिन आप लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन बिना सेक्शन ब्रेक किए लगाना है तो आपके पास इंडेंटेशन ऑप्शन है, वो क्या कर लीजिए, लगा लीजिए, जो माइनस में भी लगेगा और प्लस में भी लगेगा। प्लस में लगेगा तो मार्जिन में नहीं जाएगा, मार्जिन से बाहर होगा, और अगर माइनस में लगेगा तो कहां जाएगा, मार्जिन में जाएगा। ठीक है जी, सामने प्रैक्टिकल देखिए आखिर में ये काम कैसे हो रहा है। कहां देख रही हो प्राणवी? है नहीं, हमको लगा यहाँ पे नेल एक्सटेंशन चालू कर दी। चलो इधर देखो सामने, कल ही हम गए थे वो बार्बर में, बार्बर मैंने सैलून में, मुजफ्फरपुर गए थे, तो वो यूनिसेक्स था। ठीक है, तो उसी में हम गए हुए थे, तो देखिए वो लड़कियां ना अपन नोवा बढ़वा रही थी।
तब फिर हमारा जो बलवा काटने आया, बलवा हालांकि कटवाने नहीं गए थे, माथा मसाज करवाया, तब पूछे कि क्या कर रही, तो कह रही उसको नेल एक्सटेंशन कहते हैं। नोवा को ना बड़का करवा लिया जाता है, उसी को नेल एक्सटेंशन कहते हैं, डुप्लीकेट होता है। चलो देखो सामने देखो, अब इसके बारे में तुम लोग जानकारी चाहते हो क्या? बताएंगे कभी, कोर्स के बाहर का टॉपिक है। तो कौनों का बड़का नाखून देख लेना तो मत सोचना आई बहता होता है, नहीं नहीं, वो डुप्लीकेट नाखून होता है। हैं? अबे एक्सटेंड का मतलब तुमको लगा एमएस वर्ड का एक्सटेंशन बता रहे हैं। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? बड़ा करना। एक्सटेंड को ही एक्सटेंशन एक तरीके से बोला। नेल का मतलब नो। देखो क्या करेंगे, इंडेंट, इंडेंट समझो, इंडेंट समझो। यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ हम लिखते हैं, कुछ लिखने के लिए मतलब मल्टीपल, ये ना वो आ गई थी, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, मक्खी। देखो यहाँ पे है ना, इसको सेलेक्ट करके और हम टेक्स्ट साइज को क्या कर लेते हैं, बड़ा करते हैं, इतना बड़ा रहने देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल्स अलग अलग 5 पैराग्राफ है कि नहीं? मान लो हम चाहते हैं कि पहले पैराग्राफ का, क्या चाहते हैं, पहले पैराग्राफ का लिखने के पोजीशन को सेट करें इंडेंट ऑप्शन से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पैराग्राफ पे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, पहले पैराग्राफ पे। और हम कौन से टैब में जाएंगे, लेआउट टैब में। और लेआउट टैब के पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे, और यहाँ पे हमको इंडेंट दे रहा है ना, लेफ्ट और राइट, यानी बाएं से कि दाहिने से। अगर आपको लेफ्ट से करना है तो इसको बढ़ाएंगे। अब देखिए जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो देखिएगा सिर्फ पहला पैराग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, अब कर्सर हम यहाँ पे रख लेते हैं, यानी नीचे वाले पे, और जैसे इंटर बटन दाबेंगे तो उसी इफेक्ट में लिखा जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कर्सर के पहले वो देख लेता है कौन सा इफेक्ट लगा हुआ है। यानी उसी पोजीशन से लिख रहा है कि एकदम शुरू में चल गया जहां मार्जिन खत्म हुआ है, उसी पोजीशन से लिख रहा है। कोई दिक्कत है? लेकिन अगर वही हम बैक स्पेस करके हटा देते हैं और यहाँ पे अगर आते हैं और यहाँ से अगर इंटर करेंगे तो हमारा जो नॉर्मल है वहां से क्या किया जा रहा है, लिखा जा रहा है। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अब समझिए, हम यहाँ पे आ गए, आने के बाद हमको लगता है कि इधर राइट से भी कर दे, तो पहले ना हम जस्टिफाई एलिमेंट कर देते हैं कंट्रोल जैसे। हम चाहते हैं कि राइट से भी हो, तो हम क्या कर लिए, यहाँ राइट से भी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो देखो राइट से भी हम क्या कर दिए, 1 सेंटीमीटर कर दिए। अंदर आया कि नहीं आया, आया। थोड़ा और अगर करना है तो थोड़ा और कर दो, देखो थोड़ा और क्या हो गया, अंदर आ गया कि नहीं आ गया। तो यही होता है इंडेंट ऑप्शन, कि आप किसी भी पैराग्राफ के कहां से कहां तक लिखा जाए इसी पोजीशन को लगा सकते हैं, किससे, इंडेंट से। लिखने के पहले लगाएंगे तो उसी इफेक्ट में लिखा, और लिखने के बाद लगाएंगे तो क्या होगा, उस इफेक्ट में बदल जाएगा। कोई दिक्कत है? ये प्लस में है कि माइनस में है? अगर मान लो कि हम यहाँ पे आते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर दिए, -2 क्या कर दिए, और इंटर जैसे ही करेंगे तो कहां चल गया, माइनस में घुस गया कि नहीं। मार्जिन नहीं है वो, इंडेंट से हम उसको माइनस में कर दिए तो वो कहां चला गया, मार्जिन में। कोई प्रॉब्लम? प्लस में भी कर सकते हैं, माइनस, अच्छा माइनस में ज्यादा कर दोगे तो अंदर चल जाएगा, भले लौकेगा नहीं। कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है, दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए आप देता है तो देखो, हर चीज के दो होते हैं, गलत और सही। आप जैसे भी उपयोग में लाना चाहते हैं ला सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ा जाए। अब सुनिए, इसके अलावा और भी 2 ऑप्शन इसमें देता है। एक देता है आपको फर्स्ट लाइन और एक देता है हैंगिंग। एक क्या देता है, फर्स्ट लाइन, और एक क्या देता है, हैंगिंग। अगर आप इंडेंट लेफ्ट से लगा दिए, कहां से लगा दिए, लेफ्ट से क्या लगा दिए, इंडेंट, लेकिन चाहते हैं नहीं सिर्फ पहला लाइन को करे अलग, या सिर्फ बाकी को करे अलग, तो आपके पास ये भी ऑप्शन होता है। कैसे, तो समझिए। डायरेक्ट आप खोल दीजिए कौन सा, पैराग्राफ ग्रुप। डायरेक्ट कौन सा खोल दीजिए, पैराग्राफ ग्रुप। और यहां पे आप देखिएगा कि लेफ्ट और राइट तो यहां लगा ही हुआ है, लेकिन यहां स्पेशल में क्या है, नन। नन माने स्पेशल में कुछ भी लगा हुआ नहीं है। हम यहाँ पे क्या क्लिक कर लेते हैं, फर्स्ट लाइन, और कह देते हैं कि फर्स्ट लाइन जो हो ना वो कितना सेंटीमीटर हो, तो 1 सेंटीमीटर हो, कितना हो, 1।
मतलब लेफ्ट से तो 3 रहे, लेकिन उसके बाद फर्स्ट लाइन कितना रहे 1 सेंटीमीटर। जैसे ही ओके करेंगे तो देखो हमारा ऑल तो है ही, क्योंकि ऑल तो हम लगाए थे, लेकिन उसके बाद फर्स्ट कितना है जी, उससे 1 सेंटीमीटर और ज्यादा है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? लेकिन चाहते हैं पहला नहीं रहे, हैंगिंग रहे, तो आप यहां पे आइए और क्या कर दीजिए जी, फर्स्ट लाइन की जगह हैंगिंग कर दीजिए, अमाउंट जो डालना है डाल के और ओके कर दीजिए, तो पहला वहीं पे रहेगा और उसके बाद जो है वो उतना अंदर चला जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अच्छा, तुमको लगता है कि बाकी सबको रखना है जहां से लिखना चालू है वहीं से, तो कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट पे आ जाओ और क्या करिए यहाँ पे 0 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? 0, और 0 लिख के एंटर करिएगा तो देखिए नॉर्मल हुआ कि नहीं। लेकिन ये क्यों ऐसा है? क्योंकि हैंगिंग लगा है। क्या लगा है? हैंगिंग। अब बच्चा सब कबो को कंफ्यूज हो जाता है। काहे कंफ्यूज हो जाता है? क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट दिया रहता है और उसमें इंडेंट लगा के दिया रहता है 2-2 इंच का, चाहे 2-2 सेंटीमीटर का दोनों बगल से। अब इंडेंट लगा के देता है दोनों बगल से 2-2 सेंटीमीटर का, वो इंटर बटन दाबता है तो क्या होता है, नीचे तो आता है लेकिन देखता है बहुत जगह खाली है। अब मार्जिन जो है उसको देखता है कि सही है, लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि वो इंडेंट नहीं पढ़ा हुआ होता है, इस वजह से। लेकिन इंडेंट अगर आप पढ़ लिए तो इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो यही कौन सा ऑप्शन है? इंडेंट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? इंडेंट ऑप्शन। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं ना? अच्छा, इंडेंट को आप जरूरी नहीं कि यहीं से सेट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट क्लिक कर लीजिए और यहां से भी सेट कर लीजिए। जैसे हम राइट से क्या कर देते हैं, 0 करके एंटर कर देते हैं, देखो राइट से भी खत्म हो गया कि नहीं। और हैंगिंग को अगर खत्म करना है तो फिर आप यहाँ पे आइए और हैंगिंग की जगह क्या कर लीजिए, ना ओके कर दीजिए, देखिए हो गया कि नहीं हो गया। कोई प्रॉब्लम है? तो यही कौन सा ऑप्शन था? इंडेंटेशन ऑप्शन। लेकिन इसके अलावा अभी 2 ऑप्शन और भी हमको मिलते हैं, एक क्या है, पैराग्राफ, और एक क्या है, लाइन। समझ में आ रहा है? अब पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग को बताएं। आ जाओ तुम इधर आओ, बाहर आज, हाँ आ जाओ, तुमको आज वीडियो में ला देते हैं, पैसा लेंगे अलग से वीडियो में लाने के लिए, ठीक है? उधर एक बार देखो, मुस्कुराओ। चलो देखो, एक होता है, इधर देखो अभी, एक होता है पैराग्राफ स्पेसिंग और एक क्या होता है, लाइन स्पेसिंग। क्या अंतर है समझो थोड़ा। देखो, जब हम लिखना चालू करते हैं, क्या चालू करते हैं, लिखना क्या करते हैं चालू, तो लिखते लिखते जाएंगे और यहाँ पे इंटर नहीं दाबेंगे, लिखते लिखते जाएंगे और फिर आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिक लाइन चेंज करेगा कि इंटर बटन दाबेंगे तब लाइन चेंज करेगा? ऑटोमेटिक लाइन चेंज किया। लेकिन यहां पे हम आए और इंटर बटन दाबे कि अब दूसरे लाइन से लिखना चालू करना है, वो वहीं पे खत्म कर देना है, तो यहां पे लाइन बदला कि पैराग्राफ बदला? पैराग्राफ। यहां पे क्या बदला और ऊपर में क्या बदल रहा है? यानी जब इंटर बटन नहीं दाबते हैं तब जो लाइन बदलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन बदला, और इंटर बटन दाब देते हैं तब जो लाइन बदला तो क्या बोलते हैं, पैराग्राफ। तो लाइंस के बीच के, 2 लाइंस के बीच के स्पेस को कम ज्यादा करना है तो लाइन स्पेसिंग, और 2 पैराग्राफ के बीच के स्पेस को कम ज्यादा करना है तो पैराग्राफ स्पेसिंग। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अब देखो, पहले हम बताएंगे पैराग्राफ स्पेसिंग, फिर हम बताएंगे लाइन स्पेसिंग। ये 1 नंबर पैराग्राफ और ये 2 नंबर का मतलब ऊ वाला नहीं कह रहे हैं, मतलब ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे। समझ में आ रहा है? 2 नंबर तुम लोग दूसरा समझ लोगे। तो यहाँ पे क्या है, पहला पैराग्राफ, अब 2 देता है, ये जो स्पेसिंग है ना ये पैराग्राफ का है, लाइन का नहीं है। लाइन स्पेसिंग अंदर मिलता है, बताएंगे, तुम भी समझते रहो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ समझो, एक दे रहा है बिफोर, एक दे रहा है आफ्टर। तब बिफोर माने बाद में, आफ्टर माने बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद। समझ में आ रहा है? तो देखो, हम इस पैराग्राफ पे हैं। अच्छा एक बात बताओ, 2 लाइंस के बीच की दूरी, 2 पैराग्राफ के बीच का दूरी एक ही है कि कम ज्यादा है? लाइन का ज्यादा है कि पैराग्राफ का ज्यादा है? पैराग्राफ के बीच का स्पेस क्या है, ज्यादा है। अब समझो इधर, यहां पे हमें इसके बिफोर में क्या लगा है, 0 पॉइंट, आफ्टर में क्या लगा है 10 पॉइंट, अच्छा 10, 10 पॉइंट। मतलब क्या कि इस पैराग्राफ के पहले वाले पैराग्राफ पे क्या लगा है, 0, इसके बाद कितना लगा के रखा है, 10। अच्छा फिर इसीलिए स्पेस दिख रहा है, अब फिर यहां आ गए,
अब देखो इस पे भी बिफोर में कितना लगा है, आफ्टर में कितना लगा है 10, तो यहां पे दिख रहा है कि नहीं, लेकिन यहां पे दिख रहा है, तो तुम कहोगे सर जब 0 लगा है तो हीवा काहे दिख रहा है। सवाल है ना कि जब हम यहां पे हैं और बिफोर में कितना लगा है 0, मतलब इस पैराग्राफ के पहले वाले पैराग्राफ से स्पेस तो हम 0 पॉइंट रखे हैं ना, तब काहे दिख रहा है 10 आफ्टर में रखे हैं तो बाद में 10 दिख रही तो बुझा रहा है, लेकिन पहले में तो हम क्या रखे हैं, तो आखिर में ऐसा क्यों है। तो यहां एक बार फिर क्लिक करते हैं, यहां पे भी बिफोर में क्या है, मतलब ई अपने पहले वाले से 0 रखा है तो भी दिख रहा है, अब बाद में तो 10 रखा है तो दिख रहा है, तो समझ में आ रहा है। तो सवाल है आखिर में ऐसा क्यों। तो समझो, देखो किसी भी चीज का एक होता है बिफोर और एक क्या होता है आफ्टर होता है। अब बिफोर आफ्टर को हम अलग तरीके से समझाएंगे, लेकिन लॉजिक वही आपका लगने वाला है। हम यहां पे आके कह दिए कि 10 पॉइंट क्या करो लगाओ बाद वाले पे, यानी हिवा कितना पॉइंट लगा 10, लेकिन हम कहें कि इसके पहले 0 लगाओ, क्या लगाओ, मतलब तुम लगा के मत रखो, लेकिन ऊपरवा जब जा रहे हैं तो ई कह रहा है कि हम अपने बाद वाले पे कितना पॉइंट लगा के रखे हैं, इसीलिए बीचों में क्या बन रहा है, क्या बन रहा है स्पेस। जैसे मान लो हम और ये 2 आदमी है, ठीक है, हम और ये 2 आदमी हैं, तो ई कह रहा है कि हम स्पेस लगा दे रहे हैं कितना, एक हाथ का, हाथ उठाओ, अभी ऐसे करो सामने ऐसे है कि इधर फ्रेम में आओ, ठीक है। अब मान लो हमारी 2 लाइन है, पैराग्राफ सीधा और हाथ एकदम है कि नहीं। अब मान लो ये लगा दिया 10 पॉइंट का, कितना पॉइंट का लगा दिया, हम अभी कितना पॉइंट का लगा कर रख लें 0, लेकिन ये लगाया कि नहीं। अच्छा ये अगर क्या कर दिया 0, हम भी 0, गलत मत समझना, ये अगर अब ये अगर 0 हम भी क्या कर दिए तो आपस में क्या हो गए 0 हो गए, चिपक गए, समझ 0 क्या हो गया स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग क्या हो गया, लेकिन ये 0 किया हम क्या कर दिए 10 पॉइंट कर दिए, तो इसका 0 है लेकिन मेरा 10 पॉइंट है तो भी क्या है जी दूरी बना हुआ है, लेकिन हम भी 0 करेंगे तो दूर दूर रहेंगे नहीं, तब गाना आएगा पास आओ दूर से देख लू करीब से, है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एक पैराग्राफ हम एक पैराग्राफ, तो अगर ये लगा देगा हम 0 रखेंगे तो भी दूरी, हम लगा देंगे ये 0 लगा देगा। अच्छा मान लो कि ये लगा दिया कितना 10 पॉइंट का, कितना पॉइंट का, हम भी अगर 10 पॉइंट लगा देंगे तो और ही दूर जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्या है कि ये 10 पॉइंट लगाया है हम भी 10 से पॉइंट लगाए तो बराबर, लेकिन हम 12 पॉइंट लगाएंगे तो थोड़ा सा ही क्या चल जाएगा दूर, क्योंकि अब इसका 10 पॉइंट किसी काम का नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब एक बार प्रैक्टिकल दिखा लेते हैं, बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे कितना लगा दिए हैं 10, यहाँ पे देखो यहाँ के बिफोर में क्या है, आफ्टर में क्या है 10 है। अब देखो हम क्या करते हैं ना कि बिफोर यानी पहले वाले में अगर यहाँ पे क्लिक करके अगर हम 10 लगा ले, क्या लगा ले और इंटर, तो क्या कोई फर्क पड़ा, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे 12 लगाते हैं, क्या लगाते हैं, थोड़ा सा देखो ये डिस्टेंस बनेगा, बना कि नहीं। अगर मान लो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं जी और एरो से बढ़ा के 18 कर दिए तो फर्क पड़ा कि नहीं। अच्छा ऊपर वाले पे आ गए, और ऊपर वाले ने के आने के बाद आफ्टर में हम 0 कर देते हैं, तो 0 करने का एक और तरीका देखो, अगर यहाँ पे नीचे करोगे ना तो 6 होगा, फिर नीचे करोगे तो 0 होगा, चिपका क्या नहीं चिपका, क्योंकि इसके बिफोर में क्या लगा है 18 लगा हुआ है। अच्छा इसको भी अगर हम क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं तो देखिए तो चिपक गया कि नहीं चिपक गया। तो बाय डिफॉल्ट किसी भी पैराग्राफ के बिफोर में लगा होता है कि आफ्टर में लगा होता है, आफ्टर में कि बिफोर में, आफ्टर में, और बिफोर में क्या रहता है 0। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है। और बिफोर में कितना पॉइंट लगता है 10, आफ्टर में कितना लग के आता है, सॉरी आफ्टर में 10 लग के आता है, बिफोर में कितना लग के आता है 0 लग के आता है। अब समझो ये पूरा कैसे काम करता है, यहां पे हम आ गए, सामने देखिए थोड़ा, इसके आफ्टर में कितना है 10 है, बिफोर में कितना है, हम चाहते हैं नहीं 10 नहीं रहे आफ्टर में थोड़ा और बढ़ा दे, तो एक बार एरो पे दाबोगे तो ये 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फिर अगर दाबोगे तो कितना होगा, कम करोगे तो ये क्या होगा 12, और फिर कम करोगे तो 6, हालांकि 12 से 10 होना चाहिए लेकिन 10 नहीं होगा क्योंकि 10 डिफॉल्ट रहता है, उसके बाद 6 के मल्टीपल में होता है, 6 12 18 ऐसे होता है, ठीक है। अब करोगे तो कितना होगा 0, अब एकदम क्या हो गया लाइन स्पेसिंग के लगभग बराबर, और अगर अब एक बार नीचे दाबोगे तो ऑटो हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिक जो इसको बेस्ट लगेगा वो क्या कर लेगा ले लेगा, लेकिन डिफॉल्ट कितना लगा होता है
10 लगा रहता है, और अगर बढ़ा रहे तो 12, 10 लगाना है तो क्लिक करके और क्या कर दो कीबोर्ड से 10 और इंटर बटन दाब, सॉरी कंट्रोल जेड कर दिए, यहाँ पे क्या कर देते हैं 10 करके और इंटर दाबते हैं तो कितना पॉइंट लगा जी, 10 पॉइंट का लगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? तो यही होता है हमारा क्या, पैराग्राफ स्पेसिंग। समझ गया ना? चलो जाओ, थैंक यू। तो क्या बोले कि दो पैराग्राफ के बीच के स्पेस को, गलत कुछ नहीं ना सोचे, दो पैराग्राफ के बीच के स्पेस को सेट करने के लिए कौन सा स्पेसिंग का उपयोग करते हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग का उपयोग करते हैं, जो आफ्टर में भी लगेगा और बिफोर में भी लगेगा। कहीं से कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है? अब आते हैं हम लाइन स्पेसिंग पे। किस पे आते हैं? अच्छा, इसके कितना लगा है जी, आफ्टर में 10 लगा है, इसमें भी कितना लगा है 10, इसमें भी कितना लगा है 12 लगा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब है लाइन स्पेसिंग, यानी दो नॉर्मल लाइंस के बीच की दूरी को कम ज्यादा करना है, तो उसके लिए कौन सा स्पेसिंग आता है, लाइन स्पेसिंग आता है। लाइन, देखो एक्सटेंशन इधर, लाइन स्पेसिंग को लगाने के लिए आप पैराग्राफ ग्रुप खोल लीजिएगा। क्या खोल लीजिएगा? पैराग्राफ ग्रुप। और इस पैराग्राफ ग्रुप में यहां पे जो स्पेसिंग दिख रहा है ना, ये होता है पैराग्राफ स्पेसिंग, लेकिन यहां पे है आपका लाइन स्पेसिंग। बाय डिफॉल्ट ये 1.15 रहता है। अब इसको तुम क्या कर दो जी, 2 के जगह 3 कर दो। अब 3 करके जैसे ओके करोगे तो देखो तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अच्छा, इस पैराग्राफ में 12 पॉइंट ही लगा है, लेकिन 12 पॉइंट जो है वो लाइन स्पेसिंग के अनुसार 12 पॉइंट है। किसके अनुसार है? लाइन स्पेसिंग के अनुसार 12 पॉइंट है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अगर लिखने के पहले लगा लेंगे सेटिंग तो इसी इफेक्ट में लिखा जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे आ गए, आने के बाद यहाँ से क्या करते हैं, इंटर बटन दाबे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, लिखते जा रहे हैं। तो जब लिखते जाएंगे और स्पेस क्या होगा, मतलब ऑटोमेटिक देखना वो नीचे आएगा तो उतना ही स्पेस में आएगा, क्योंकि वही क्या हुआ है, लगा हुआ है। दिख रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो यही होता है हमारा क्या, लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है, हम इसको थोड़ा क्लोज बंद करते हैं। अब अगर मान लीजिए कि हमको क्या करना है, नहीं लगाना एकदम, तो यहाँ पे आ जाओ और क्या कर दो जी, 0 दाब दो। क्या दाब दो? 0। 0.006 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 0.06 करके क्या करते हैं, इंटर किए, तो देखो एकदम क्या हो गया, चिपक गया। एक लगाओ तुम, कितना लगाओ? एक। अब एक जब लगाओगे ना, एक लगाते हैं हम, यहाँ पे क्या लगाते हैं, एक, और इंटर करते हैं, तो एकदम क्या है जी, थोड़ा सा और इसको कम करना है तो थोड़ा और कम करते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हमारा अलग अलग ऑप्शन भी देता है। बाय डिफॉल्ट ये मल्टीप्लाई रहता है, और मल्टीप्लाई पे ही क्या करते हैं हम, काम करते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मल्टीप्लाई पे ही करेंगे, उसके अलावा भी है, लेकिन उनमें इंपैक्ट अलग अलग दिखता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई। आप देखो, एक से कम किए तो वो अंदर क्या हो गया, घुस गया कि नहीं? तो 1.15 जो रहता है वो डिफॉल्ट रूप से आपका रहेगा। ठीक है, तो ये कब उपयोग में आता है, मार्जिन एकदम 0 कर लो, पैराग्राफ स्पेसिंग 0 कर लो, लाइन स्पेसिंग 0 कर लो, चिट बनाने के लिए उपयोग में आएगा, क्योंकि वहां पे जगह हमको भरपूर चाहिए होता है। थोड़ा सा भी जगह का वहां पे बर्बादी नहीं करना। ओकरा बाद प्रिंट आउट निकाल लो, ओकरा बाद लेके जाओ। अच्छा, यहाँ पे टेस्ट देना, हाँ, जो सिखाता है ना हमला उस पे नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? गुरु जी अगर सिखाएंगे तो गुरु जी पे तीर मार दिया जाएगा। ऐसा होता है क्या? क्या जवाब है? बताया इसलिए जाता है क्योंकि दूसरे पे आप क्या करिए, इस्तेमाल करिए। कोई प्रॉब्लम? जहाँ फायदा होगा तो यहाँ चीट लाइन से फायदा है। एक बेंच पे 2 बैठता है, सब हिले ना देंगे। कोई प्रॉब्लम? तो इसी के साथ आपका खत्म हो गया क्या, इंडेंटेशन, पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग। ठीक है, और इसी के साथ आपका लेआउट टैब भी क्या हो गया, खत्म हो गया। बचे हुए ऑप्शंस को आप पढ़े हुए थे कब, पहले वाले क्लास में, जब फॉर्मेट टैब आपका खुला था तो वहां पे आपको सब बताया गया था, पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन, पेन, अलाइन, ग्रुप और रोटेट। ओके।